अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में आज हम पढ़ेंगे रा की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के कवाइद। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा रा की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के कवाइद। इससे पहले हम अलिफ और लाम की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रा की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ यानी रा को कब मोटा पढ़ा जाएगा और कब बारीक पढ़ा जाएगा, आज हम वो सीखेंगे। इसकी 6 सूरतें होती हैं: रा मुतहरका, रा साकना, रा मौकूफा, रा मुशद्ददा, रा मरामा और रा ममाला। इनकी टर्म्स से आपको लग रहा होगा जैसे बहुत कोई मुश्किल चीजें हैं, लेकिन जब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। देखिए, हर लैंग्वेज की कुछ टर्म्स होती हैं। इसी तरह तजवीद की भी ये टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप इनके रूल्स को अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो अभी हम शुरू करेंगे रा मुतहरका से और आज हम दूसरा टॉपिक करेंगे रा साकिना। तो अभी हम शुरू करते हैं रा मुतहरका। जी, अब हम करेंगे रा मुतहरका। रा मुतहरका बेसिकली एक ऐसी रा होती है जिसपे कोई हरकत हो। वो हरकत जबर जेर पेश या दो जबर दो जेर दो पेश या खड़ा जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश, कुछ भी हो सकता है। हरकत के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि टोटल 9 हरकत हैं। तो उन 9 हरकत में से कोई भी हरकत जब रा पे होगी तो रा की अदायगी किस तरह होगी, वो 2 तरीके होंगे। एक जी, तो हम शुरू करते हैं रा मुतहरका से। सबसे पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि रा मुतहरका कौन सी होती है। ऐसी रा जिसपे कोई हरकत हो। हम इससे पहले 9 हरकत के बारे में पढ़ चुके हैं: जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश। ये टोटल 9 हरकत है। इनमें से कोई भी हरकत रा पे होगी तो उसकी अदायगी किस तरह होगी, उसके 2 तरीके हैं। एक तो है तफ़ख़ीम, दूसरा है तरकीब। तो सबसे पहले हम तफ़ख़ीम देखते हैं। तफ़ख़ीम का मतलब होता है पुर पढ़ना या मोटा अदा करना। तो ऐसी रा जिस पर जबर, दो जबर पेश, दो पेश, खड़ा जबर या उल्टा पेश हो, उसे हम पुर अदा करते हैं। जिस तरह इसकी मिसालें देखेंगे, रब्बा, रा के ऊपर जब जबर होगी तो रा को हम पुर अदा करेंगे, रब्बा। अजरन, इब्राहीम, रुबमा, अजरुन। ठीक है। अब तरकीक की मिसाल देखते हैं। तरकीक में क्या होगा, बहुत आसान है कि रा के नीचे जेर, दो जेर या खड़ी जेर हो तो उसको बारीक अदा करते हैं। टोटल 9 हरकत में से 6 हरकत तफ़ख़ीम में है और तरकीक में सिर्फ जेर की हरकत है और जेर में ही इसमें दो जेर भी आ जाती है और खड़ा जेर भी आ जाती है। शरीबा, नूरिन। देखें, इसमें ऑटोमेटिकली रा की आवाज जो है वो उसकी अदायगी करते हुए होंठ जो है वो नीचे की तरफ होंगे, क्योंकि इसको हमने बारीकी से अदा करना है। तो ये था रा मुतहरका, ऐसी रा जिसपे कोई हरकत हो तो उसको हम तफ़ख़ीम के साथ और तरकीब के साथ किस तरह उसकी अदायगी करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे रा साकिना, जो कि रा की तफ़ख़ीम व तरकीब का सेकंड कंडीशन हो सकती है। रा साकिना वो रा होती है जिस पर जज़म होती है, यानी कि जो साकिन होती है। इसकी भी तफ़ख़ीम व तरकीब के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान है ये सब भी। सबसे पहले हम रा साकिना से पहले हरफ पर जबर या पेश हो तो उसको पुर अदा किया जाता है। तफ़ख़ीम में हम देखते हैं पहला पॉइंट कि रा साकिन हो और उससे पहले हरफ पर या तो पेश हो या जबर हो तो हम इसको पुर अदा करेंगे। जिस तरह क़ुरआनन, फ़रदन। इसी तरह रा साकिना से पहले कसरा आर्जी हो। कसरा आर्जी वो जेर होती है जो कि हम आर्जी तौर पे देते हैं, जो परमानेंट नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें भी जो रा होगा उससे पहले अगर कसरा आर्जी होगी, वो जेर जो हम लोगों ने आर्जी तौर पे दी गई है इससे पहले वाले हरफ को, तो उधर भी हम रा को पुर अदा करेंगे। जिस तरह इरजी। उसके बाद नंबर 3 इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि रा साकिना से पहले जेर दूसरे कलमे में हो। देखें, पहले ऊपर जो था उसमें था कि रा साकिना से पहले कसरा आर्जी हो। एक ही कलमा है लेकिन उसमें कसरा आर्जी है, यानी कि जो परमानेंट जेर नहीं है, हमने खुद से दी है। और रा साकिना तीसरे में ये है कि 2 कलमे हो और रा साकिना से पहले जो जेर है वो दूसरे कलमे में ऑलरेडी मौजूद हो। तो यहाँ पे भी हम इसको पुर अदा करेंगे, रब्बिरजिऊन। इसके बाद आ जाता है नंबर 4 पॉइंट, रा साकिना से पहले जेर हो और माँ बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ इसी कलमे में हो। देखें,
را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی لیٹر ہو، ورنہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو ترقیق سے ادا کرتے ہیں، یعنی اس کو باریک ادا کرتے ہیں، لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ یعنی کہ خسرہ، ضغط، قیس، وہ حروف جو موٹے ادا کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم را کو پر ادا کریں گے، میرو صادن، قیرو طاسن۔ تو یہ تھے را کی تفخیم کے قواعد، بہت آسان ہے، جب آپ ایک دفعہ ان کو گو تھرو کر لیں گے، ان کو یاد رکھیں گے، ان کی پریکٹس کریں گے تو یہ آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ را ساکنہ کی ترکیب کس کنڈیشن میں ہوگی، تو اس کی بھی ہمارے پاس را ساکنہ کو باریک پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ را ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو، یعنی را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ اگر ہو تو وہ دوسرے کلمے میں ہو، مطلب ادھر اسی کلمے میں نہ ہو، جس طرح ہم لوگوں نے یہاں دیکھا تھا کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو ہم اس کو پر ادا کرتے ہیں، لیکن ترکیب میں کیا ہوگا کہ دو کلمے ہوں گے اور اس میں را ساکنہ سے پہلے زیر ہو گیا، اس کے بعد اگر حروف مستعلیہ ہو تو وہ دوسرے کلمے میں ہو، تو یہاں پہ ہم اس کو باریک ادا کریں گے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ را ساکنہ سے پہلے کسرہ اصلی ہو اور اسی کلمے میں ہو، ایک کلمہ ہو اور اس میں کسرہ اصلی ہو۔ کسرہ اصلی کون سی زیر ہوتی ہے؟ جو کہ آلریڈی اس حرف پہ وہ زیر لگی ہوئی ہو، ہم نے اسے کسرہ عارضی نہ دی ہو، جس طرح ہم نے یہاں پہ دی تھی، ہم نے یہاں پہ کسرہ عارضی دی تھی جو کہ ہم عارضی طور پہ اس کو زیر دے کے ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ زیر آلریڈی اسی کلمے میں ہوگی تو یہ بھی باریک ادا ہوگا۔ تو یہ تھے را ساکنہ کے تفخیم و ترکیب کے قواعد، ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں را ساکنہ کی، جب آپ ان کو سرچ کریں گے اور پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کے لیے را کی تفخیم و ترکیب میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔